जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है टोटल 1656 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपका जो है सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का पद शामिल है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। एज वगैरह क्या रखा गया, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले हम लोग सब इंस्पेक्टर का बात करेंगे। ये सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन है और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया, यानी कि ये सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जैसे अलग से हो गया, इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये जो नोटिफिकेशन ये एएसआई पारा मेडिकल, तो ये एएसआई का नोटिफिकेशन अलग से है। इसी तरह से हेड कांस्टेबल का, तो अलग अलग नोटिफिकेशन से ध्यान रखिएगा, परेशान ना होइएगा कि एक में नहीं मिल रहा है। तो सब इंस्पेक्टर का अगर बात करें तो ये आपका 4 कैटेगरी वाइज बांटा गया। पेयोनियर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, कम्युनिकेशंस का है और स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो टोटल वैकेंसी देखेंगे तो आपका टोटल वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में सबसे अधिक पोस्ट है जो 59 है और जनरल के लिए 34 है। इसी तरह से ड्राफ्ट्समैन में 3 है, पियोनियर्स में 20 है और आपका जो फीमेल कैंडिडेट के लिए स्टाफ नर्स है 29 पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। टोटल अगर बात करेंगे तो ये सब इंस्पेक्टर का 111 पोस्ट हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा और जो वेबसाइट है एसएसबी रिक्रूटमेंट का rectt.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन दे पाएंगे और आवेदन जो है केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। फ़ी का अगर देखेंगे तो फ़ी जो है ओबीसी जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ रखा गया है। वहीं एससी एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया, एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो 200 रुपीज़ है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। जैसे अगर आप एएसआई के लिए भरेंगे तो उसके लिए अलग एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा। चलिए पोस्ट को देख लेते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, एज वगैरह क्या है और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो सब इंस्पेक्टर को पियोनियर में देखेंगे तो अपर एज लिमिट जो है 30 साल रखा गया फॉर द जनरल कैंडिडेट और सभी पोस्ट के लिए 30 साल ही है, जिसमें किसी में जो है ड्राफ्ट्समैन में 18 से 30 साल चाहिए और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस जो है इसमें भी 18 से 30 चाहिए और जो स्टाफ नर्स फीमेल होगी वो एक 21 से 30 ईयर्स मांगा गया है। तो ये एज हो गया। इसके अलावा जो ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो 3 साल का ओबीसी को दिया जाएगा और 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट को दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो जो आपका पियोनियर्स है उसमें जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और नेक्स्ट जो आपका ड्राफ्ट्समैन है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है 2 ईयर नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्ट्समैन में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। कम्युनिकेशन का अगर बात करें तो कम्युनिकेशन में जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक चाहिए या फिर आप कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यानी कि बीसीए कर रखे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है आपका ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ जो है मस्ट होना चाहिए, यानी कि साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। अगला जो है स्टाफ नर्स का अगर बात करें तो नर्सिंग से डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सभी पोस्ट के लिए। चलिए फिर देखते हैं एएसआई का नोटिफिकेशन। ये आपका एएसआई का नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट देखेंगे तो टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें 30 पोस्ट यहाँ पे मेंशन है आपका जो है फार्मास्टिक्स हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, ऑपरेटर थिएटर टेक्निक हो गया और डेंटल टेक्नीशियंस, ये 30 पोस्ट है। और इसके अलावा 40 पोस्ट जो है वो स्टेनो का है, एएसआई स्टेनो का। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है देखेंगे यहाँ पे एएसआई फार्मास्टिक्स के लिए 10+2 चाहिए साइंस से और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके अलावा जो है डिप्लोमा डिग्री चाहिए फार्मेसी से, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। एज जो है 20 से 30 साल, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 20 to 30 ईयर्स एज मांगा गया है। वहीं रेडियोग्राफर ऐसे रेडियोग्राफर का देखेंगे तो 10+2 के साथ जो है डिप्लोमा चाहिए रेडियो डायग्नोसिस से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। रेडियोलॉजिकल्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अब बात करते हैं थिएटर टेक्नीशियंस का, 10+2 के साथ जो है और थिएटर टेक्नीशियंस में डिप्लोमा डिग्री चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। और नेक्स्ट है डेंटल टेक्नीशियन। तो डेंटल टेक्नीशियंस में जो डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होता है 2 साल का, तो 10+2 के बाद तो ये आपका ये डिग्री मांगा गया है एएसआई डेंटल टेक्नीशियंस का। एग्जामिनेशन फ़ी को अगर देखेंगे तो 100 रुपीज़ रखा गया है इसके लिए, जो कि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए होगा और वही एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील रहेगा। चलिए बात करते हैं अब हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल को अगर देखेंगे तो टोटल हेड कांस्टेबल का जो सीट है 914 सीट है, जिसमें सबसे अधिक जो है कम्युनिकेशन का सीट है 578, 578 सीट जो है कम्युनिकेशन से है। और इसमें क्वालिफिकेशंस और एज को अगर देखेंगे तो 18 से 25 साल एज मांगा गया है फॉर द जनरल कैंडिडेट। इलेक्ट्रीशियंस के लिए, वही मैकेनिकल के लिए 27 है। बाकी जितना भी पोस्ट है वहाँ 18 से 25 साल मांगा गया है।
अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं तो मस्ट है आपके पास मैट्रिक के बाद जो ITI का डिग्री होता है इलेक्ट्रीशियन से, वो 2 साल का 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इलेक्ट्रीशियन फील्ड से होना चाहिए 2 साल का ITI का डिग्री, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका मैकेनिक का है, तो इसमें मैट्रिक के बाद जो है ITI डिग्री चाहिए कि आपका ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक सेक्टर से, इस सेक्टर से अगर आप ITI कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। बात करते हैं कम्युनिकेशंस का, तो कम्युनिकेशंस में जो है आपका इंटरमीडिएट मांगा गया साइंस स्ट्रीम से, जिसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में या फिर कंप्यूटर साइंस में। दैट मीन्स जो आपका BTech या फिर BCA कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। ये हो गया कम्युनिकेशंस का हेड कांस्टेबल का। एग्जामिनेशन फीस का भी 100 रुपीज़ रखा गया है, और SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका वो कांस्टेबल का पोस्ट है। कांस्टेबल का पोस्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 543 है, 543 है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है केवल मैट्रिक पास है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है 21 से 27 साल एज रखा गया, और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, तभी आप ड्राइविंग पोस्ट के लिए दे पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। अगर आप वेटनरी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वेटनरी हॉस्पिटल से, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका कारपेंटर हो गया या फिर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर हो गया, तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटेड फील्ड से। तो ये था आपका कांस्टेबल का, और भी है जैसे वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला, टेलर, गार्डन, तो ये इन सभी पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि कहीं से भी बनवा सकते हैं, साथ साथ में मैट्रिकुलेशन के बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपका पेमेंट पे लेवल का। तो जो सब इंस्पेक्टर का जो पे लेवल होता है वो लेवल 6 में रखा जाता है, और 35,400 से 1,12,400 के बीच में इसका पेमेंट बनेगा। वहीं ASI का बात करेंगे तो ASI का जो हेड कांस्टेबल का जो पेमेंट होता है वो लेवल 5 में रखा गया है, और 29,200 से 92,300 के बीच में इसका पेमेंट बनेगा। ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। और नेक्स्ट जो है आपका हेड कांस्टेबल, इसका पे लेवल 4 में रखा गया है, 25,500 से 81,100 के बीच में। और जो कांस्टेबल है उसका जो पे लेवल रखा गया है वो आपका लेवल 3 में रखा गया है, 21,700 से 69,100 रुपीज़ के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, आपका अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, बहुत सारे लोगों के पास डिग्री होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का, या फिर कंप्यूटर का डिग्री बहुत लोगों के पास है, तो सिंपली जो है कम्युनिकेशन सेक्टर का सारा पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक तो आपका सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए, दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे आपका कम्युनिकेशन सेक्टर में। कम्युनिकेशन सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का अगर बात करें या फिर आपका हेड कांस्टेबल में बात करें। तो जो भी BTech कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, या फिर कंप्यूटर से कोई डिग्री ले रखे हैं BCA MCA, तो वो आवेदन जरूर दें। एग्जामिनेशन फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो है इसमें जो क्वेश्चंस जो बनता है वो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चंस आपका SSB वगैरह का जो भी सीमा सुरक्षा बल हो गया या फिर BSF हो गया, कहने का मतलब पारामिलिट्री फोर्स का जो भी है आपका क्वेश्चंस लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो जो भी एप्लीकेबल है जो जरूर भरें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।